हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़रावर क्लासेस। और फिर से आज हम करेंगे अपने 10 क्वेश्चंस जो पियाजे वाइगोत्स्की पर, ठीक है। और साथ साथ आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, एक नंबर है, आपको वो नोट डाउन करना है 86, जो लोग नए जुड़े हैं जिनको नहीं पता है, 8638008832, ठीक है। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर किस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी नंबर की बात। तो चलिए आज के क्वेश्चन जो है हम वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ही, आप लोग पढ़िए और फटाफट से इसका आंसर कीजिए। द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, ठीक है। वो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, ठीक है। मतलब उनके बारे में लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे की वो डेवलप हो जाती है इस स्टेज पर, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो वही है, 4 स्टेजेस आपके सामने लिखी हुई है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। देखो यहाँ पर बात क्या की गई है, यहाँ पर बोला है कि लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है। लॉजिक का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे को ये समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज इस तरह से है, ये चीज इस तरह से है, ठीक है। सपोज आपने एक बच्चे को कुछ भी आपने सपोज स्टिक्स दे दिया आपने, या फिर बटन्स लगा लीजिए, ठीक है। आपने कुछ बटन्स दे दिए, ठीक है। इन बटन्स में जो है कुछ छेद हैं, सपोज एक बटन में जो है 1 छेद है, दूसरे बटन में 2 छेद हैं, तीसरे बटन में 3-4 छेद हैं, इस तरह से है। और आपने बोला कि बेटा इन बटन्स को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स को लेकर जो है, जो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग बताया गया है, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। आपको लॉजिक क्रिएट करना है कि हाँ भाई असेंडिंग में लगाना है कि डिसेंडिंग में लगाना है, ठीक है। तो आप पहले बटन को, जो सबसे कम वाला है, उसको पहले लगाएंगे। अगर आप असेंडिंग में लगा रहे हैं, डिसेंडिंग में लगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जिसके अंदर छेद है उसको आप पहले नंबर पर रखेंगे। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग है ऑब्जेक्ट्स के बारे में या किसी इवेंट के बारे में भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स की बात करी गई है, मतलब ऑब्जेक्ट्स आपके सामने, बच्चे के सामने कुछ इवेंट्स बच्चे के सामने चल रही है, कुछ घटनाएं हो रही है उसके सामने, उसके बारे में उसको लॉजिकली सोचना है। तो हमने पढ़ा है ना कि कंक्रीट ऑपरेशन में वो लॉजिकल थिंकिंग तो स्टार्ट कर देता है, उसमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाती है, उसमें डिसेंट्रेशन समझ में आ जाता है, उसको स्पेशल रीजनिंग आ जाती है, मतलब स्पेस के बारे में, डायरेक्शन के बारे में वो जानना सीख लेता है। तो मतलब जिसकी तो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम आपको कंफ्यूजन है फॉर्मल ऑपरेशन में, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल ऑपरेशन में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब लॉजिक तो वो यहां भी लगा रहा होता है, लेकिन यहां पर कंक्रीट चीजों पर लॉजिक लगता है। जो चीज उसके सामने है, जो ऑब्जेक्ट्स उसके सामने है, वो उनके बारे में लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो उसने सुनी ना हो, देखी ना हो, ठीक है, उसके सामने कभी जिक्र ना हुआ, उनके बारे में वो लॉजिकली इतना नहीं सोच पाता है, ठीक है। तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो फॉर्मल ऑपरेशन में डेवलप होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब बात करें अगर प्री ऑपरेशन में क्यों नहीं करता, तो भाई प्री ऑपरेशन में जो उसके थॉट्स होते हैं उसमें रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती है, ठीक है, मतलब इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है। वो मैंने बताया था ना आपको, मतलब वीडियो कराई थी एक, उसमें बताया था कि एक ग्लास है, ग्लास में से पानी जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन बच्चा ये नहीं देख पाएगा कि वापस जाकर कि भाई पानी तो यहीं से आया है ना, तो पानी तो कम या ज्यादा होगा नहीं। अगर ग्लास लंबा है तो ये चौड़ा भी तो है ना, वो इन डायमेंशन पे फोकस नहीं करता है ना, उस एक ही डायमेंशन पे फोकस करता है, एक ही चीज पे सेंटर्ड होकर रह जाता है। या तो सिर्फ हाइट को ही देखेगा, या फिर सिर्फ वेट को देखेगा, या फिर लंबाई को देखेगा, या फिर सिर्फ चौड़ाई को देखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे में रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती है, उसके अंदर सेंट्रेशन होता है, मतलब एक ही चीज पर सेंटर्ड रहता है, दूसरी चीजों को नहीं देखता। ईगोसेंट्रिज्म रहता है, इसलिए दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता है, सिर्फ अपनी तरीके के सोच से सोचता है। तो जो लॉजिकल थिंकिंग है वो प्री ऑपरेशन में डेवलप नहीं होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, ठीक है। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, तो फटाफट बताओ। देखो ये भी डीएसएसबी में काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी, ओके। मतलब फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर लेना आपको। तो देखो, प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, जिसके थ्रू जो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्कीमा भी बोलते हैं, ठीक है, जो कॉग्निटिव या मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती है ना, जो हमारे दिमाग में होती हैं, तो उनको हमें चेंज करना पड़ जाता है, उनको मॉडिफाई करना पड़ जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन, ठीक है। आपको पता है कि एडेप्टेशन
अडेप्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना। इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है आपका एसिमिलेशन और एक होता है आपका अकोमोडेशन। तो अगर आपकी कोई स्कीम है आपके मन में, ठीक है, और आपके सामने कुछ और नई चीज आ गई, अगर आपने वो नई चीज उसी स्कीम में फिट कर ली, ठीक है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम थी, जो मौजूदा स्कीम आपकी थी, उसमें आपने नई चीज को फिट कर लिया और ठीक है एडजस्टमेंट हो गया, अच्छे तरह से संतुलन बन गया, तो वो एसिमिलेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नई चीज को आप नहीं फिट कर पाए अपने दिमाग में, उसके लिए आपको एक नई स्कीम की जरूरत पड़ेगी और फिर आपको जो अपना स्कीमा है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और एक नई स्कीम को आपको उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जब भी आप मॉडिफाई करेंगे तो हमेशा अकोमोडेशन होगा और इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो है बच्चा जो है एडेप्टेशन की प्रक्रिया में लगातार चलता रहता है, ठीक है, और बैलेंस बनता है आपका यहीं से। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपने काफी बच्चों ने तो बहुत बार पढ़ भी लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो यही तो है ना, बार बार आप पढ़ेंगे चीजों को तभी तो वो रटेंगे या फिर कभी आपके दिमाग में जो फिट बैठ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ए नोट बी सर्च एरर, ठीक है। तो जिसमें ए नोट बी सर्च एरर शो करता है बच्चा, ये क्या होता है फटाफट आप आंसर में बताएं। अगर आपको पता है ए नोट बी सर्च एरर तो बहुत आसान है, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो देखो क्या है ये ए नोट बी खोज त्रुटि, मतलब मेरे को हिंदी में ऐसा ही मतलब निकला इसका, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये रख दिया, ठीक है। ए नोट बी सर्च एरर क्या होता है, आपने ऑब्जेक्ट परमानेंस सबने सुनी होगी ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात सबको पता है कि क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब आपने सपोज एक बच्चा आपके सामने बैठा है, ठीक है भाई, मैं पिक्चर नहीं ड्रॉ करूंगी, बच्चा है, ठीक है, और ये उसकी मम्मी है या कोई भी रिलेटिव है, ठीक है, उन्होंने एक चीज दिखाई बच्चे को, चीज दिखा के फटाफट से अपने पीछे छुपा ली, ठीक है, और बच्चे को पूछा कि बेटा कहाँ पर है, ठीक है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है 12 महीने तक के स्टेज तक, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, वो समझ जाता है कि चीज अभी यहीं पर है, वो कहीं गई नहीं है। मतलब मम्मी ने भले ही ऐसे दिखा दिया कि लो भी चिड़िया उड़ गई, ठीक है, या फिर बॉल उड़ गई और फटाफट से अपने पीछे छुपा दी। अब बच्चे को पता है बच्चा इधर जाएगा और बॉल को जो है वो ढूंढ लेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट परमानेंस की, उसको पता है कि भाई वस्तु जो है वहीं पर प्रेजेंट है, वो कहीं गायब नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मम्मी ने पीछे ना छुपाकर, उसको तो पीछे दिखाई लेकिन फटाफट से, सपोज यहाँ पे कोई और बैठा है उसके पास फटाफट से फेंक दी, बच्चे का ध्यान अभी यहीं पर है और उसने वहां पर छुपा ली, ठीक है। अब बच्चा जो है ढूंढ पाएगा। अब देखिए ये तो प्लेस हो गया आपका ए, जो पहला स्थान था। अब ये दूसरा प्लेस है जहां पर बॉल छुपाई गई, ठीक है, बी प्लेस हो गया। तो अब क्या होगा कि जो 12 महीने तक का बच्चा है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस तो आ जाती है, ठीक है, वस्तु स्थायित्व उसमें आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ए नोट बी सर्च एरर की, ठीक है, तो वो यहाँ इस 12 महीने तक की स्टेज पर ये एरर करता है। क्या एरर करता है कि वो यहाँ पे तो चीज को ढूंढ लेगा, लेकिन अगर चीज दूसरे बी प्लेस पे छुपाई गई है, सपोज बी नाम की जगह है, वहां पर चीज छुपाई गई है, तो उस तक नहीं पहुंच पाता है 12 महीने तक का बच्चा, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली ये पियाजे ने एज बताई है 12 मंथ्स तक का। लेकिन जब 12 महीने से ऊपर हो जाता है, यानी 12, 13, 14 महीने का, या जब लेटर स्टेज चल रही होती है ना सेंसरी मोटर की, तो ए नोट बी, मतलब ए की जगह नहीं, वो बी की जगह भी खोज लेता है चीज को, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका ए है, सेंसरी मोटर। चाहे ए नोट बी सर्च एरर आए या फिर चाहे ए बी सर्च आए, ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है ए बी सर्च पर, ए बी सर्च कर लेता है या फिर ए नॉट बी सर्च एरर शो करता है, तो दोनों ही ये इस स्टेज में शो करता है। देखिए सेंसरी मोटर की कुछ सब स्टेजेस हैं, डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट स्टेज में पियाजे ने। तो उसमें 12 महीने तक की स्टेज में उसमें ये एरर रहता है, ठीक है। लेकिन 12 महीने से ऊपर, जैसे 13 महीने का हो गया, 14 महीने का बच्चा हो गया, 17 का हो गया, 18 का हो गया, तो यहाँ तक बच्चा जो है ए प्लेस पे छुपाई है और बी प्लेस पे जो है उसको ढूंढनी है चीज, तो वो ढूंढ लेता है, ठीक है। लेकिन 12 महीने तक का बच्चा नहीं ढूंढ पाता है। तो मतलब दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ए बी सर्च भी आ सकता है और ए नोट बी सर्च एरर भी आ सकता है। तो एरर शो करता है 12 महीने तक, और इसके बाद जो है ए बी सर्च जो है उसकी कहां पे होती है, मतलब 12 महीने के बाद जो है वो इस चीज को ढूंढना शुरू कर देता है। थोड़ा वेरिएशन मिलता है आपको बच्चों में, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। तो भाई वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस एस्पेक्ट को, किस पहलू को की जो है उपेक्षा की गई है, उसको नेग्लेक्ट किया गया है एकदम से, ये बताना है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। सो सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक, आप सभी को पता है कि वो सोशल कल्चरल तो खैर उनकी थ्योरी है, तो ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज का, तो उन्होंने लैंग्वेज टूल्स की बात की है, जो साइकोलॉजिकल टूल्स का पार्ट है ना। वाइगोत्स्की ने अपने कल्चरल टूल्स की बात की है, कल्चरल टूल्स, ठीक है। इसके अंदर आपके दो तरह के टूल्स आते हैं, एक तो आपके आते हैं टेक्निकल टूल्स और एक आपके आते हैं साइकोलॉजिकल टूल्स, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टूल्स का पार्ट होता है लैंग्वेज टूल्स, और इसको वन ऑफ द मोस्ट एस्पेक्ट माना है वाइगोत्स्की ने बच्चे की डेवलपमेंट में, ठीक है। और जितनी भी हायर ऑर्डर स्किल्स होती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है, या फिर हम कहते हैं ना उसको, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा,
चलिए वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक और वर्ड होता है स्पेशली, वो भी याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, चलो कोई बात नहीं। जितने भी हायर ऑर्डर लेवल की स्किल्स होती हैं इन सभी में जो है लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वाइगोत्स्की ये कहते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाता, वाइगोत्स्की ने ऑफकोर्स कहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा बच्चा, रीजनिंग एबिलिटी उसके अंदर होती है, लेकिन जो लैंग्वेज होती है इन चीज को जो है मीडिएट करती है। मीडिएट का मतलब है कि लैंग्वेज में उसको सपोर्ट करती है इन चीजों में, ठीक है, हायर ऑर्डर मेंटल कॉग्निटिव थिंकिंग्स में, ठीक है। जबकि पियाजे कहते थे कि लैंग्वेज का इतना रोल नहीं होता है जितना वाइगोत्स्की ने बताया है। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर होगा बायोलॉजिकल, मतलब वो कॉग्निटिवली रेडी की बात नहीं करते कि बच्चा जब रेडी होगा तभी जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस नहीं दी हैं, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं होती कि भाई जैविक रूप से परिपक्व है तभी वो चीज सीख पाएगा। उन्होंने इसीलिए ZPD की बात की थी, तो मतलब थोड़ा सपोर्ट देंगे सोसाइटी से तो वो आगे भी बढ़ सकता है अपनी एज से थोड़ा आगे। ओके, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो भाई कुछ आपके सामने जो है नेतार्थ दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये चीजें नहीं है, मतलब पियाजे इन पर जोर नहीं देते हैं। इनमें से एक चीज ऐसी है जिस पर पियाजे का जोर नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करो इसका। सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्कवरी लर्निंग, या फिर नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, ठीक है, ये बताना है आपको। तो आंसर करो फटाफट। देखो सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस, तो चाइल्ड, मैंने अभी आपको कितनी बार बता दिया कि बच्चा कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए, ठीक है। वो अपना जो जैविक परिपक्वता है वो बच्चे में होगी, उसके बाद ही आप उसको कुछ करा सकते हैं। मतलब टीचर को सेंसिटिव रहना चाहिए बच्चे की रेडीनेस के ऊपर, ठीक है। टीचर को या फिर पेरेंट्स को जब भी आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि बच्चा जो है बायोलॉजिकली रेडी है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो रेडी है तो आप उससे को लर्न करा सकते हैं कुछ भी, अगर वो रेडी नहीं है तो आप लर्न नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा भाई, ये तो पियाजे ने बोला है ना, तो हम इसका आंसर ये नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कैन नॉट पूछा है। एक्सेप्टेंस ऑब्वियसली पियाजे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं कि हर बच्चे के अपना सीखने का नजरिया, अपना तरीका जो है वो अलग होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे एक सेम पैटर्न से गुजरते हैं, मतलब सेम डेवलपमेंट का पैटर्न एक सेम चलता है, लेकिन हर बच्चे को अपने डेवलपमेंट स्टेज की जो बाधाएं हैं वो पार अपने लेवल पर करनी पड़ती है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग की ऑफकोर्स पियाजे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चा अपने आप खोज करता है, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ही क्या होता है, यही होता है ना कि बच्चा अपने आप चीजें डिस्कवर करता है, अपने आप अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब बात आती है वर्बल टीचिंग की, तो अगेन वही लैंग्वेज वाला इशू आ गया है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, मतलब इस पर पियाजे ने जोर नहीं दिया है, ठीक है। देखिए अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो पियाजे जो है लैंग्वेज को टॉप पे नहीं रखते हैं, ठीक है। हालांकि लैंग्वेज की बात, मैं ये नहीं कह रही उन्होंने लैंग्वेज की बात ही नहीं करी है, ऑब्वियसली बात तो हर कोई करेगा ना, लैंग्वेज भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने इसका टॉप पे नहीं रखा। उन्होंने थॉट प्रोसेस पे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, मतलब उन्होंने कहा कि बच्चे का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, उसके विचार जो होते हैं, उसका थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपकी लैंग्वेज को डराइव करता है। ये नहीं है कि थॉट प्रोसेस हमारा लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, बल्कि लैंग्वेज हमारे थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था वर्बल टीचिंग मत दीजिए, वर्बल टीचिंग से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपने बोल बोल के बता दिया तो इससे कोई फायदा नहीं है। ये तो खैर लैंग्वेज की बात थी, लेकिन यहाँ पर वर्बल टीचिंग की बात है, ठीक है। बच्चे ने सुन लिया बस कर देगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे ने सिर्फ लिसनिंग कर ली, भाई हियरिंग हो गई, इसके बाद वो बच्चा चीजें कर लेगा, ऐसा नहीं है। कि वर्बल टीचिंग को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया है, उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है अपने आप जो करेगा चीजों को, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Retrieving hidden object is an evidence that infants have begun to master which of the following cognitive function। तो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए आपके लिए इजी क्वेश्चन भी बन जाता है ना। आप कहेंगे अब इजी है, इजी भाई देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको वो कराऊंगी जो आपके KVS PRT के 2018 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। फिर मुझे बताना क्या इजी है क्या मुश्किल है। चलो, तो हिडन ऑब्जेक्ट यानी कि छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है, इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। जब वो छुपी हुई चीजों को निकालने मतलब ढूंढने लग जाता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी एक क्वेश्चन में, है ना। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली आंसर आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। वस्तु स्थायित्व, उसको एहसास हो जाता है कि भले ही वस्तु उससे छुपा ली गई है लेकिन वस्तु वहीं पर है, वो कहीं बाहर नहीं गई। मम्मी ने कह दिया ठीक है आपकी गुड़िया उड़ गई, आपका खिलौना उड़ गया, तो इसका मतलब वो सच में उड़ा नहीं है, वो मम्मी के पास ही है वहीं कहीं, बस वो बच्चे को ढूंढना है, ठीक है। तो ये सेंस होती है, इसी सेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व की सेंस बच्चे में आ जाती है सेंसरी मोटर स्टेज पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
Which of the following statements best summarizes the relationship between development and learning as proposed by Vygotsky? तो Vygotsky ने जो डेवलपमेंट और लर्निंग का जो प्रोसेस बताया है तो उसकी रिलेशनशिप के बारे में कौन सा इनमें से सही है, ठीक है, ये आपको बताना है। मतलब बेस्ट समराइज करता है, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे, लेकिन जो बेस्ट कहता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये फटाफट से आंसर करो इसका। देखो पहला ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग से बिल्कुल मुक्त है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कह रहा है कि डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। या डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, मतलब उसके जैसा ही है, विकास अधिगम का समानार्थक ही है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस, या फिर ये दोनों साथ में चलने वाले प्रोसेस है। तो ये आपको आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे फिर से पियाजे वाइगोत्स्की का मैं डिफरेंस लेकर बैठ जाऊंगी, है ना, मतलब ये कहोगे कि मैडम फिर लेकर बैठ गई, तो वही समझाना बहुत जरूरी है। देखो डेवलपमेंट पर किसने फोकस किया था, पियाजे ने, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस पर किसने फोकस किया था, वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो विकास प्रक्रिया है ना वो अधिगम प्रक्रिया के पीछे चलती है। भाई अधिगम होता चला जाएगा, विकास बाद में भले ही हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि बच्चा, ठीक है, आपने कहा कि 6 साल का बच्चा अभी प्री ऑपरेशनल में ही है और 8 साल का बच्चा आपका कंक्रीट में है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं हो भी सकता है कि 6 साल का बच्चा है वो 8 साल के बच्चे जैसी चीजें कर रहा है, इसका मतलब डेवलपमेंट तो बाद में होगा, लेकिन उसने उस स्टेज की लर्निंग पहले ही कर ली है ना। 6 साल का बच्चा ऐसी चीजें शो कर रहा है जो 8 साल का बच्चा कर सकता है ना। और ये एग्जाम्पल हमने रियल लाइफ में भी देखे हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो मतलब कि अपने से आगे की नेक्स्ट 2 क्लास जंप भी कर जाते हैं क्योंकि उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से, है ना। तो हम कह सकते हैं, तो वाइगोत्स्की ये बोलते हैं कि भाई आप ये मत कहिए कि डेवलपमेंट ही होगी, पहले 8 साल का होना जरूरी है, उसी के बाद वो 8 साल के बच्चे जितनी बिहेवियर करेगा, नहीं। उन्होंने कहा था लर्निंग प्रोसेस में अगर आप थोड़ी सी सोसाइटी या सोशल हेल्प मिलेगी ना उसको, जैसे ZPD और स्कैफोल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो इनके थ्रू जो है बच्चा 8 साल की उम्र जितने बच्चों के उम्र वाले बच्चों के जितना भी टैलेंट अपना शो कर सकता है अगर बच्चे में गुण हैं तो उस चीज के, ठीक है। तो ये कहा था, यानी कि डेवलपमेंट पीछे मतलब लर्निंग प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट को पीछे छोड़ सकता है। डेवलपमेंट लर्निंग प्रोसेस के हमेशा आगे नहीं चलती है, हो सकता है कई बार लर्निंग प्रोसेस आगे चला जाता है लेकिन डेवलपमेंट थोड़ी सी पीछे रह जाती है, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ओके। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इसको याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए। देखो कंसेप्ट्स क्लियर करो ना, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैंने आपको एक बुक बताई थी, लोरा ई बर्ग, ठीक है। लोरा ई बर्ग बहुत मोटी बुक है और आई थिंक 600 to 700 के बीच की रेंज है इसकी, अमेजोन पर यहाँ पर मिलती है, पियर्सन की। लेकिन ये बुक ना एक बार पढ़ने के बाद तो आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है। इसकी मतलब आप मेरी बात अगर यकीन करोगे तो मैंने कम से कम 4 से 5 बार पढ़ी है। BLED मैंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो उसमें जो है आप ये लगा लीजिए मेरे कोर्स में बुक थी, ठीक है। तो पहले 2 इयर्स तो हमने लोरा ई बर्ग पढ़ा, फिर हमने सेकंड 2 इयर्स में अनीता वुल्फोक पढ़ी। तो ऐसी बुक्स पढ़ के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ भी चीजें इस तरह से होती हैं। ऐसा नहीं, मैंने कह रही कि गलती मुझसे नहीं हो सकती, ऑब्वियसली मुझसे गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, मैं भी इंसान ही हूं ना। हो सकता है कोई क्वेश्चन शायद मुझे भी ना समझ में आए, ठीक है। बिकॉज मैं कभी नहीं कहती कि मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज की, मैं ये कहती हूँ कि हाँ मुझे नॉलेज काफी है, वो मैं नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ। और कभी मुझसे कोई गलती हुई भी ना गाइस तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि नहीं वो छुपाऊंगी। मैं आपको हमेशा बोलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि गाइस मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्वेश्चन गलत बताया गया, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, ओके। तो प्लीज ट्रस्ट मी, और मैं आपको गलत चीजें नहीं कराऊंगी। गलती से कभी हो गया तो मैं आपको डेफिनेटली दोबारा वो चीज समझा दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू ए चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। भाई एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है। स्कैफोल्डिंग आप सबने सुन ली है, ठीक है, कितनी बार तो मैंने बोल दिया, वाइगोत्स्की का कंसेप्ट है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा जब आपको स्कैफोल्डिंग कितना स्कैफोल्ड करना है बच्चे को, अभी रुक जाना है कि नहीं करना है, अभी हेल्प करनी है कि नहीं करनी है, अभी कोई क्लू देना है कि नहीं देना है, ये आप किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो फटाफट आंसर बताओ। भाई मूड ऑफ द टीचर, ठीक है भाई आपका मूड है, आप टीचर है, आपका मूड कर रहा है अभी हेल्प करने का, अब नहीं, आपने कर दी, अब नहीं करेगा, नहीं कर दी, ठीक है। तो मतलब ये तो बड़ा फनी सा हो गया, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद रिवार्ड्स ऑफर फॉर द टास्क, भाई रिवॉर्ड्स देंगे। भाई वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है, वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, जिसमें आपके पेवलोव, स्किनर ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं, ये वाइगोत्स्की की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो बच्चे पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये हटा दो
इसको, मतलब उन्होंने कहा कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, जबकि रिवॉर्ड पनिशमेंट वाले जो पूरी बिहेवियर की फिलॉसफी है वो यही इसी बात पर है कि आप बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हो आप जैसा चाहे, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग तो बच्चा पैसिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस और चाइल्ड्स इनेट एबिलिटीज, चाइल्ड्स इनेट एबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। इनेट एबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो जन्म से बच्चे के अंदर है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर लैंग्वेज डेवलप लैड सिस्टम होता है ना, चॉम्स्की की थ्योरी है लैड सिस्टम, इस तरह से वो कहते हैं कि नहीं भाई बच्चे की इनेट एबिलिटीज को देखो और फिर देखो कितनी हेल्प करनी है कि नहीं करनी है। और सी है कि भाई बच्चे के परफॉर्मेंस को देखो, उसका लेवल देखो कहाँ तक पहुंचा है कहाँ तक नहीं, और उसके बाद करो, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा भाई, इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बच्चों के परफॉर्मेंस देखो, स्कैफोल्डिंग कहता क्या है, बच्चे ने आपको ये टास्क है, ठीक है। बच्चा स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, आपने हेल्प कर दिया, आपने क्यूज दे दिए, आपने एक क्वेश्चन करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किया और उसको थोड़ी सी हेल्प की, आपने हेल्प कर दी। अब तीसरे क्वेश्चन में बच्चे को खुद करने दो, आपने 2 क्वेश्चन करा दिया ना, अब सी उसको देखो कि वो क्या करता है, ठीक है। हो सकता है कि बच्चा सो कर देगा तो आपको अपनी हेल्प नहीं करनी है, उसको हेल्प ही नहीं करनी है, वो यहाँ और इस लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सपोज बीच बीच में उसको हेल्प की जरूरत पड़ी तो आप देंगे, आप क्लू दे देंगे, आप प्रॉम्प्ट करेंगे, अच्छा देखो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, वापस देखो, ये भी तो स्कैफोल्डिंग है ना। तो यानी कि इस लेवल तक पहुंचने में जो है बच्चे को आपको शुरू में हेल्प करनी है थोड़ी सी, उसको प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज देने हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे को खुद करने देना है। तो बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हेल्प देने की जरूरत है तो दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं अब बच्चा कर पाएगा तो छोड़ दीजिए, आप उसी लेवल पर बच्चे को छोड़ दीजिए, उसको अपने आप करने दीजिए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट स्कैफोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब हमारे 2 ही क्वेश्चन रहते हैं। रमन यूजेज द वर्ड हॉर्स और अ पिक्चर ऑफ ए हॉर्स टू राइड ए ब्रूमस्टिक हॉर्स, ठीक है। भाई रमन जो है एक हॉर्स को यूज कर रहा है या फिर एक हॉर्स के पिक्चर को यूज कर रहा है, एक ब्रूमस्टिक को जो है हॉर्स बना लिया है, ठीक है। झाड़ू जो है ना, एक ब्रूमस्टिक होती है ना, एक झाड़ू, उसमें लकड़ी डंडी लगी होती है, उसके ऊपर बैठ के कहता है ये मेरा घोड़ा है, ठीक है। तो पियाजे ने क्या कहा, ये क्या दिखा रहा है बच्चा, आपको ये बताना है। तो बताओ फटाफट सिमियोटिक फंक्शन, इसका मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता थी गाइस, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना ताकि दूसरे बच्चों को पता चल जाए। कंजर्वेशन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य उन्मुख कार्यवाही है, या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व है। अब आप 4 तो एलिमिनेट ही कर दोगे कि मैडम ये तो होता ही नहीं है ना, ये तो कितना सुन लिया हमने, क्या होता है, ठीक है। देखो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिमियोटिक फंक्शन, ठीक है। ये देखो बच्चा कब करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है बच्चा ये, ठीक है, सेकंड वाली स्टेज जो होती है। अब होता क्या है इसमें कि अगर बच्चे के सामने एक सिंबल है, जो ये ब्रूम स्टिक थी ना, इसने सिंबल का काम किया, ये जो ब्रूम स्टिक थी इसने एक सिंबल का काम किया, बच्चा सिंबॉलिक चीजें जो है वो यूज करने लग जाता है, प्रतीकात्मक खेलों में लग जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये उसका इसी का एग्जांपल है सिमियोटिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, जो चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं है उसको आप किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। सपोज आपके पास झाड़ू थी, झाड़ू लगी, आपको पता है कि घोड़े पर कैसे बैठना है, आप उसके ऊपर बैठ के उसको चलाने लग गए, बच्चा चलाने लग गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सिमियोटिक फंक्शन। जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है उस ऑब्जेक्ट को जो है किसी जो ऑब्जेक्ट या फिर जो भी प्राणी या फिर जो भी एनिमल प्रेजेंट नहीं है उसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ या फिर किसी सिंबल से आप दर्शाते हैं, अपने आप उसके साथ बिहेवियर करते हैं, तो उसको हम सिमियोटिक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि बच्चे ने किस सिंबल का यूज किया, उसने ब्रूम स्टिक का यूज किया यहाँ पर, ठीक है, इसको दर्शाने के लिए। मतलब घोड़ा उसने किसको बना दिया, ब्रूम स्टिक को बना दिया, लेकिन घोड़ा उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह की चीजें जब बच्चा करता है तो उसको हम बोलते हैं सिमियोटिक फंक्शन, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल में करता है बच्चा, ये भी याद रखना। अब लास्ट है, ये क्वेश्चन जो है आपका आया है केवीएस पीआरटी, जो लेटेस्ट आपका 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था पियाजे पर, और ये क्वेश्चन अपने आप आंसर करो, फटाफट से बताओ मुझे। सेंस एक साइड में आपकी स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है, और एक साइड में इतने सारे ऑप्शन थे। अब आपको ये बताना था कि कौन सी स्टेज में बच्चा क्या चीजें करता है, ठीक है। अब इतना पढ़ा दिया है तो इतना तो पता चल ही गया होगा आपको कि सेंसरी मोटर में क्या करता है बच्चा, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम प्री ऑपरेशनल में, तो ईगोसेंट्रिज्म शो करता है, अहम केंद्रवाद। मैंने आपको बताया था ना कि लॉजिकल थॉट्स नहीं होते उसके, क्योंकि उसको किसी और का पर्सपेक्टिव पता ही नहीं है, वो अपने ही लॉजिक पे काम करता है, उसको यही नहीं पता कि दूसरों का भी पर्सपेक्टिव होता है, दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ईगोसेंट्रिज्म होता है, मेरी मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी है, मेरी चॉकलेट सिर्फ मेरी चॉकलेट है, मेरा बैट है मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें। कंक्रीट ऑपरेशन में जब क्योंकि यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म होता है, लेकिन अगली स्टेज में बच्चा जो है रिवर्सिबल थिंकिंग करने लग जाता है ना, रिवर्सिबल थिंकिंग करता है, उसमें डिसेंट्रेशन आ जाती है, स्पेशल रीजनिंग आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर लॉजिकल हो जाते हैं उसके थॉट्स कंक्रीट ऑपरेशन पर, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन की, तो डिडक्टिव, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसमें आ जाती है, डिडक्टिव थिंकिंग वो करने लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम निगमनात्मक चिंतन कहते हैं, ओके। तो दीज आर द ऑप्शन, तो फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, उसके बाद बी का क्या लगाया थर्ड, सी का फर्स्ट,
एंड डी का 4th, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कैसा था? ये मुझे लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन था। तो भाई ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो मतलब लेवल आपको हर तरह का, आपको मैंने कहा था 20 क्वेश्चन है तो आपको 10 भी ना सही तो 5-6 क्वेश्चन तो बहुत इजी लेवल के मिलते ही हैं। और फिलहाल एक ही टॉपिक है तो एक ही टॉपिक से बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे आपको, कुछ आसान भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। वो उस स्टेज से भी गुजरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, तो ये इसका था, ये आपका KVS PRT 2018 में पूछा गया था, ठीक है। और आज की वीडियो का हम एंड करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और गाइज KVS PRT का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सोल्व करा दूंगी जल्दी ही, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जोरावर क्लासेस।